अध्याय 50। अगले सप्ताह में कई चीजें हुईं। आपकी रक्षा के लिए मुझे आपके साथ होना चाहिए था, लुडविग चिल्लाया। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तब से वह एक पिल्ला बनने में कामयाब हो गया था। नहीं, ये ठीक है। मैं भीतरी महल में था। आप स्पष्ट रूप से मेरे साथ वहां नहीं हो सकते थे। काश मैंने थोड़ा और प्रशिक्षण लिया होता। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको अभी भी प्रवेश करने से मना किया गया है। मेरे आश्वासन के बावजूद लुडविग मेरे साथ न होने के लिए माफी मांगता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं द्वारा लगाए गए दंड के रूप में पवित्र तलवार भी त्याग दी। मैं और अधिक प्रशिक्षण लूंगा ताकि मैं तलवार पकड़ने के योग्य बन जाऊं। उसने कसम खाए। नहीं रुको। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता था कि जब मैं उसे डांट भी नहीं रहा था तो उसे इतना दोषी क्यों महसूस हुआ। कितना प्यारा है, सोफिया ने गर्व से लुडविग की ओर देखते हुए कहा। क्या वह प्यारा था? सोफिया को मेरी ठंडी प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। मुझे यकीन नहीं था कि एक साथ समय बिताने के कारण वह उससे प्यार करने लगी थी, या वह हमेशा ऐसी ही थी, लेकिन मुझे समझ में आने लगा था कि होल्ड्सवोर्ड ने लुडविग को क्यों चुना था। शायद ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह सोफिया का प्रकार था। कैस की प्रतिक्रिया लुडविग की तुलना में सरल थी, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं कहने का फैसला किया। इसके बजाय वहां एक लंबी चुप्पी थी। आखिरकार मैं निराशा में बोल पड़ा, अरे क्या आप कुछ कह सकते हैं? फिर भी उन्होंने एक शब्द भी कहने से इनकार कर दिया। जो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा वह अपनी आंखों से कह दिया। ये वास्तव में भ्रमित करने वाला था। जाहिर तौर पर उसके पास कहने के लिए कुछ था, तो उसने ऐसा क्यों नहीं कहा? उनका व्यक्तित्व इतना विकृत क्यों था? क्या इस लड़के में कोई सामाजिक कौशल नहीं है? आश्चर्य की बात है कि मुझे अपना उत्तर हेरल के माध्यम से मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि बिग बीवो को मिस एंजल पसंद है। जब वह पहली बार हिल्स रोज पहुंचे तो हरेल एक समय में केवल 1 घंटे के लिए जागने में सक्षम थे। उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, इस हद तक कि अब वह बातचीत कर सकते थे, भले ही दिन में केवल 3 घंटे ही। भले ही हेरेल अपने शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता था, फिर भी मैं उसे पूरी तरह से समझ सकता था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं भी बच्चा था? कैस मुझे पसंद करता है? मैंने पूछ लिया। हाँ, बिग बीवो को मिस एंजल पसंद है। मैं समझ गया। मुझे यह नहीं पता था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम लड़की नहीं हो। यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। हेरल काफी सुंदर था, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि वह एक लड़की थी। मुझे खुद को सुधारना पड़ा। कैस एक बहन चोर नहीं, बल्कि एक भाई चोर था। रुको, क्या वह वास्तव में बदतर था? हावेल बेहतर हो जाएगा, फिर मैं बिग बीवो के साथ खेलूंगा। हाँ, तुम्हें बेहतर होना चाहिए। खूब खाओ और लंबे और मजबूत बनो, मैंने जवाब दिया। इस बीच जब मैंने अपना समय शांति से बिताया तो महल में बड़े पैमाने पर बदलाव का काम चल रहा था। एक साम्राज्य को लाने की सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया गया और कई रईसों को पद से हटा दिया गया और जबरन उनकी संपत्ति में वापस भेज दिया गया। उनमें से बहुतों के पास राजधानी में काफी शक्ति थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात थी जब वे चुपचाप अपना सामान पैक करके बिना किसी उपद्रव के चले गए। एक व्यक्ति को छोड़कर किसी को भी इसका कारण नहीं पता था। ये सब मेरी प्रतिभाओं का धन्यवाद है, अकिलियुस चमकते हुए बोले। गबन, रिश्वतखोरी, कर्तव्यों की उपेक्षा और अधिकार का दुरुपयोग। मिल्टियड्स ने उसे इस घटना को चुपचाप छुपाने का निर्देश दिया था, लेकिन ये केवल जनता के लिए था। अपराधियों को अभी भी सजा मिलनी बाकी थी, इसलिए अकिलियुस ने अपना जादू चलाया। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर था, इसलिए रईसों पर आरोप लगाने के लिए इधर उधर कुछ चीजें ढूंढना मुश्किल नहीं था। 4 प्राथमिक अपराधों के अलावा रईसों को अन्य 28 आरोपों का भी दोषी पाया गया। सतह पर ये सभी आरोप विश्वसनीय थे, लेकिन मामले की सच्चाई इतनी सीधी नहीं थी। यदि रईस जटिल महल खातों से निपटने की परेशानी से बचना चाहते थे और समय बचाने के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग करते थे, तो उन पर शाही धन के गबन का आरोप लगाया गया था। यदि वे एक दूसरे को उपहार देते और स्वीकार करते थे, तो उन पर रिश्वत लेने और लेने का आरोप लगाया गया।
यदि उन्होंने अपने काम के घंटों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, तो 10 मिनट पहले निकलने जैसे मामूली उल्लंघन के लिए उन्हें कर्तव्यों में लापरवाही के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि जब उन्होंने अपने आरोपों के खिलाफ अपील करने की कोशिश की, तो उन सभी को समान कारण से खारिज कर दिया गया। वे सभी स्मार्ट लोग हैं, इसलिए उन्हें पता होगा कि खुद को कैसे संचालित करना है ना? अकिलियोस ने अशुभ रूप से मुस्कुराते हुए कहा था। आखिरकार वह सुप्रीम कोर्ट को नियंत्रित करने वाली शक्ति थे। किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कड़ी सजाएं दी और रईसों को उनके पद से हटा दिया गया और भारी जुर्माना लगाया गया। तो आप मेरी शक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? अकिलियोस ने चमकती आंखों से पूछा, मानो वह चाहता हो कि मैं उसकी तारीफ करूं। तारीफों के बारे में भूल जाए, मैं अभी भी इस सदमे से उबर रहा था कि वह बाद में अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करने के उद्देश्य से उनके सभी छोटे अपराधों पर आंखें मूंद रहा था। सभी विवरण संकलित कर लिए गए थे और एक पल की सूचना के रूप में जाने के लिए तैयार थे। वह बस अपने समय का इंतजार कर रहा था। ठीक है, जो भी हो। हेलेन के बारे में क्या? मैंने पूछा। मैंने वह सब कुछ कर दिया है जो आपने आदेश दिया था। सचमुच? पहले से ही? हो, तुम मुझे कौन समझते हो? हालांकि मुझे अभी भी अकिलियोस के वास्तविक स्वरूप पर संदेह था, लेकिन उसकी क्षमताएं निंदा से परे थीं। एकमात्र समस्या ये थी कि उसकी हरकतें अभी भी मुझे गलत तरीके से प्रभावित करती थीं। भले ही हम अनुबंध से बंधे थे, फिर भी उसे संदेह था। मुझे ऐसा लगा जैसे वह अभी भी मेरी कमजोरी का पता लगा सकता है और किसी दिन इसका इस्तेमाल मेरी पीठ में छुरा घोंपने के लिए कर सकता है। हालांकि मैंने ऐसा होने से रोकने के लिए तैयारी की थी, फिर भी मैं चिंता किए बिना नहीं रह सका। क्या तुम्हें मेरी वफादारी पर संदेह है? अकिलियोस ने पूछा। कौन नहीं करेगा? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ कि आपको मुझ पर इतना कम विश्वास है। जब आप स्पष्ट रूप से हंस रहे हों तो दुखी होने का दावा न करें। मैं बड़बड़ाया। जब मैंने उस पर भौहें चढ़ाईं तो वह हंसा। और ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना विकृत था। मेरे पास एक चतुर व्यक्ति था जिसका उपयोग मैं अपने फायदे के लिए कर सकता था। क्या सभी तैयार? हाँ, चूंकि आपने सब कुछ ठीक से रखा था, इसलिए मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। भगवान का शुक्र है, मैंने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। यही कारण था कि आपने लेवेहिम को मुझसे ले लिया। अकिलियोस ने सोचा, उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, यह एकदम सही स्थान था। क्षेत्र की सभी दुकानें खरीदना सुनिश्चित करें। मैं समझता हूँ, आपका वफादार दास वह सब कुछ करेगा जो आप कहेंगे। हो, मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूँ कि आपने क्या योजना बनाई है, अकिलियोस ने उत्साह से खुद से कहा। अकिलियोस का रवैया बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे चेहरे की खटास पर ध्यान नहीं दिया हो। इससे पहले कि वह फिर से अजीब हरकतें शुरू करता, मैंने जल्दी से दस्तावेज तैयार किए और उन्हें सौंप दिया। चिंता मत करो, करने को बहुत कुछ होगा। अधिकांश लोग तब परेशान हो जाते थे जब उन्हें अधिक काम करने को दिया जाता था, लेकिन अकिलियोस ने उत्साह के साथ कागजात स्वीकार कर लिए। कैसा राक्षस है, मालिक? हाँ, क्या तुमने सचमुच ये सब स्वयं ही तैयार किया? हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने प्रतिभाशाली हो। यह एक सपने जैसा है। उसकी आंतरिक विकृति झलक रही थी। मेरे पास उसे तुरंत विदा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर तुमने सब कुछ देख लिया है, तो बाहर निकल जाओ, काम पर लग जाओ। लेकिन मैं कुछ देर और आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि ढिलाई बरतना ठीक है? अगर आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। इसके अलावा कुछ भी? कृपया, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मेरी धमकी काम करती दिखी, क्योंकि उसने अपने आंसू पोंछे और काम पर लौटने के लिए तैयार हो गया। मुझे लगा कि वह अंततः जा रहा है, लेकिन वह मेरी ओर देखने के लिए रुक गया। क्या? मैंने मांग की। आखिरकार क्या मुझे उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए? मुझे यकीन नहीं है कि उसने किसी तरह मेरे मन को पढ़ा होगा, लेकिन उसने सूंघते हुए कहा, मैं आपका अधीनस्थ हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। मुझे क्या बताओ? मैं झुंझलाहट भरी नजरों से उसे घूर रहा था, लेकिन जब मैंने आखिरकार सुना कि उसे क्या कहना था,
तो मैं अपनी सीट से उछल पड़ा। वह अब किस बारे में था? पापा। अकेली उसकी बात सुनने के बाद मैं सीधे मिल्टियड्स के पास पहुंचा। एक आदमी का ये जानवर पहले से ही अपने कार्यालय में वापस आ गया था, भले ही उसे उठे हुए कुछ ही दिन हुए हों। पापा। राजकुमारी लियाम ग्रैंड चेम्बरलेन को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया गया था जब मैंने मांग की थी कि वह शाही प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज करे और मुझे अंदर आने दे। स्थिति इतनी गंभीर थी कि इंतजार नहीं किया जा सकता था। पापा। मैं दरवाज़ा तोड़कर कमरे में भागा और मिल्टियड्स को एक बूढ़े आदमी के साथ पाया, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कैलियन की जगह हनोक उसकी तरफ खड़ा था। पापा। मैं रोया। हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मिल्टियड्स ने गर्व से उत्तर दिया। मेरा दिल इस बात से दुखी हो गया कि वह कितना प्यारा था, लेकिन मैंने उन भावनाओं को झटक दिया। मुझे ये समझाने की ज़रूरत थी कि मैं तुरंत यहाँ क्यों भागा था। पिताजी। आप बिल्कुल सही समय पर आए, मिल्टियड्स ने हस्तक्षेप करते हुए कहा। वह खड़ा हुआ और हनोक के बगल में खड़ा हो गया। यह आपका संरक्षक शूरवीर है। क्या हो रहा था? क्या यह एक परिचय होना चाहिए था? अचानक मैंने पलकें झपकाईं, बातचीत का अनुसरण करने में असमर्थ रहा। जब मैंने हनोक से आंख मिलाई तो उसने मुझे झुकाया। आपकी सेवा में, राजकुमारी, उन्होंने कहा। क्या वह उत्तर देने से पहले रुक गया? और कैलियन इतना परेशान क्यों दिखता है? नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इसीलिए यहाँ नहीं था। पिताजी। जब मैं बुरी तरह चिल्लाई तो मिल्टियड्स ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी बाहें बहुत अच्छी थीं। रुको। नहीं, केंद्र, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक शिक्षक चुना है। मैं समझ गया, धन्यवाद। रुको। नहीं, ऐसा नहीं। मैं ईमानदारी से आश्चर्यचकित होने लगा था कि क्या वह जानबूझकर विषय को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे अपनी बात कहनी पड़ी। मैं उसे इस तरह खुद को दरकिनार नहीं करने दे सकता था। मैंने अपनी बुद्धि इकट्ठी की और उसकी गर्दन पकड़ ली। पिताजी, मैंने बहुत चौंकाने वाली बात सुनी, इसलिए मैं आपसे इसकी पुष्टि करना चाहता था। मिल्टियड्स ने मेरे हाथों की ओर देखा, जो उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए थे। ये पहली बार था जब किसी ने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत की थी। हर कोई सदमे में डूब गया था, खासकर वह बूढ़ा आदमी जो मेरे पहुंचने पर कमरे में था। जैसे ही मैं अंदर गया, वह सदमे में लग रहा था। ठीक है, यह क्या है? पिताजी, क्या आप सचमुच बेरिक्ट को रोगाटा वन भेजने जा रहे हैं? मैंने गंभीरता से पूछा। मिल्टियड्स का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जब उसने पुष्टि में सिर हिलाया, तो मैं बता सकता था कि वह अपने दिमाग में उस कमीने अकेलियोस के बारे में सोच रहा था। लेकिन वह शीर्ष 10 निषिद्ध डोमेन में से एक है। यह आदमी मुख्य पुरुष को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। मुझे इतना सदमा लगा कि मैं लगभग बेहोश हो गया। कहानी खत्म। अलविदा।